एमपीए जो है उसका कोई प्रोटोकॉल इसके अलावा नहीं होता कि वो कानून साजी में अपना वो रोल प्ले कर सके जिसके लिए वो कानून साज असेंबली में आया है। रही बात अगर आप प्रोटोकॉल स्पेसिफिकली उस चीज़ को कहते हैं कि एक आदमी या एक खातून जो मेंबर पार्लियामेंट है वो गाड़ी से निकलता है तो उसके साथ 4-6 गार्ड्स भी आते हैं, कोई गनमैन्स भी आते हैं, कोई इस तरह के सारे मामला होते हैं, तो मेरा ख्याल है कि वो प्रोटोकॉल नहीं है, वो एक प्रेशर बिल्डिंग है जो आप आवाम को भी दिखा रहे हैं और बाकी अपने साथ के लोगों को भी दिखा रहे हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपकी कानून साजी पे जो काम करने आप यहाँ पर आते हैं। तो मेरा ख्याल है कि एमपीए का अगर ये स्पेसिफिकली आपने प्रोटोकॉल पूछा है तो उस प्रोटोकॉल का कानून साजी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। क्या आपने कोई गाड़ियाँ शाड़ियाँ आगे जिस तरह बता रही हैं कि पब्लिक को इस तरह प्रेशर डालने के लिए क्या आपने कोई ऐसा रखा हुआ है? मैं एक बहुत ही अवामी खातून हूँ, मेरा आवाम के साथ रब्ता रहता है, मैं उनके बीच में रहती हूँ, उनके साथ रहती हूँ, मैं उनकी पहुँच में रहती हूँ, मेरे फ़ोन हमेशा ऑन होते हैं, मैं राब्ते में रहती हूँ, तो मुझे कभी ऐसे हथकंडों की ज़रूरत नहीं पड़ी। मेरा ख्याल है लाइफ स्टाइल के हवाले से बता दें अपना ज़रा। लाइफस्टाइल बहुत सादा है, जैसे आप रहते हैं पूछ रहे हैं वैसे। अच्छा, ज़िंदगी में सियासत में आपकी एंट्री कैसे हुई है? क्या मिडिल क्लास घराने से आपका ताल्लुक था या खाती पीती थी, पैसा लगाया, टिकट लिया, क्या ऐसी कोई कहानी है? पहली बात, ये खाने पीने वाली आप चीज़ क्लियर कर लें, सब खा के सोते हैं और सब अपने घर से खाते हैं। खुदा ने देने का वादा किया, कोई किसी को कुछ नहीं देता, अपनी किस्मत से बढ़ के कोई ले नहीं सकता और किस्मत से कम कोई किसी को रह नहीं सकता ये बगैर। दूसरी बात ये है कि ना तो कोई असर रसूख था, ना कोई पैसा चला, बिल्कुल मेरिट पे हुआ। मैंने 2007 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन की और मैंने ग्रास रूट लेवल पे